अब हम देखेंगे अपना फोर्थ रूल पॉजिटिव केस बनाने का। तो फोर्थ रूल में ये पढ़ेंगे हम कि अभी हमने सीखा कि लिविंग थिंग्स अगर हो तो उनका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो उसका पॉजिटिव केस बनाना सीखेंगे, जैसे कि टाइम, स्पेस, वेट, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन। इन सबका पॉजिटिव केस बनता है या नहीं बनता अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम को। तो टाइम में भी हमारे पास पॉजिटिव केस बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास कि किसी भी टाइम का अगर हमें पॉजिटिव केस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम। जैसे कि हमारे पास है वीक, तो हम इसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। जैसे कि अ वीक्स हॉलीडे के मतलब एक हफ्ते की हॉलीडे। हॉलीडे जो है वो एक वीक की है, ठीक है। दिस मंथ पे जो पे मिली है हमें वो इस मंथ की मिली है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे दिस मंथ पे, अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। हमारे पास है स्पेस, तो हम देखेंगे कि स्पेस में हम देखेंगे कि पॉजिटिव केस कैसे बनता है। तो इसका पॉजिटिव केस भी टाइम की तरह ही सिमिलर है। ये जो मीटर है इसका मैं पॉजिटिव केस कैसे बनाऊंगी, अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर। ये जो लेंथ है मेरे पास वो 1 मीटर की है। तो हमारे पास किसी भी चीज का स्पेस में जो कोई भी चीज हो उसका हम पॉजिटिव केस अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाकर बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है, वो है हमारे पास वेट। वेट में है हमारे पास, अगर हमारे पास एक वेट का है, जैसे कि पाउंड में हम किसी भी वेट को मेजर करते हैं, जो केक हम लेकर आते हैं वो हम पाउंड में मेजर करते हैं। तो पाउंड का पॉजिटिव केस अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर बनेगा। तो हमारे पास बन गया कि जो वेट है वो कितने पाउंड का है, 1 पाउंड। 1 पाउंड का हमारे पास वो वेट है। इसके बाद हमारे पास है कंट्री। तो हम कंट्री का पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास है मैंने एक कंट्री लिया है, ये ईरान। तो हम इसे ईरान का पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे कि अपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाएंगे। ईरान ला, कि वो जो ला है, वो जो कानून है ईरान, वो जो कोई भी ला है या वो जो कानून है वो कहाँ का है, ईरान का है। ईरान ला, ठीक है। अब हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखती हूँ, यूनिसेफ। तो इसका पॉजिटिव केस हम कैसे बनाएंगे, उसमें भी हम अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। यूनिसेफ मिशन, कि वो जो मिशन है वो किसका है, यूनिसेफ का है, ठीक है। हम इसमें एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास फुल फॉर्म होगी वो तो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव केस होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। हमारे पास 500 पॉजिटिव केस बनाने का ये मेथड है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा आदमी और वो एक ही घर के मालिक हैं, ठीक है, तो हम उनका पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि इफ 2 or more nouns jointly possess something, अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स है, मतलब अगर 2 या 2 से ज़्यादा आदमी हैं और वो सब मिलकर एक ही चीज़ को मतलब मालिकियत रखते हैं एक ही चीज़ के बारे में, ठीक है, देन पॉजिटिव साइन इज पुट ऑन लेटर ओनली। तो हम उसका पॉजिटिव केस ऐसे बनाएंगे कि हम बाद वाले के साथ सिर्फ पॉजिटिव केस लगाएंगे, पहले 2 पे नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल ली है कि मैं एक घर है वो 3 बंदों का है, ठीक है, रेहान, माजिद और उजाला का घर है वो, कि वो जो घर है वो रेहान का है, माजिद का है, उजाला का है। तो हम इसका पॉजिटिव केस ऐसे बनाएंगे कि ऐसे नहीं बनेगा कि रेहान, माजिद एंड उजाला's house,
सबके साथ हम पजेसिव केस नहीं लगाएंगे, लेकिन जो हमारे पास आखिरी वाला नाउन होगा, बाद वाला नाउन होगा, उसके साथ हम पजेसिव केस इंक्लूड करेंगे। ऐसे रेहान, माजिद एंड उजालाज हाउस। ठीक है, इसमें ऊपर भी यही बात लिखी है कि इफ 2 और मोर नाउन्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा नाउन, 2 या 2 से ज्यादा, मैंने 3 ले लिया, ठीक है, जॉइंटली पजेस समथिंग, ये 3 लोग हैं और इनका ये घर है, ठीक है, ये तीनों जो है इस घर में अपनी मलकियत रखते हैं, तो इनका पजेसिव केस ऐसे बनेगा, देन पजेसिव साइन इज पुट ऑन लेटर ओनली। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, तो जो पजेसिव साइन होगा वो हम किस पे लगाएंगे, बाद वाले पे लगाएंगे, मतलब आखिरी वाले पे लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे उजाला के साथ लगाया, ठीक है। तो हम इसे ऐसे नहीं कहेंगे रेहान, माजिद एंड उजालाज हाउस, बल्कि हम ऐसे कहेंगे कि रेहान, माजिद एंड उजालाज हाउस। हमने 5 वाले केस में सीखा था कि एक घर था और उसके 3 बंदे मालिक थे, तो उनका पजेसिव केस कैसे बनेगा। अब 6 वाले केस में हम ये पढ़ेंगे कि सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें एक ही सेंटेंस में शो करना है, ठीक है, सब अलग अलग अपनी अपनी चीज़ों के मालिक हैं, तो उनका पजेसिव केस हम कैसे बनाएंगे। एक 2 और मोर नाउन, सॉरी इधर मोर आना था, इफ 2 और मोर नाउन्स शो सेपरेट पोजीशन, 2 या 2 से ज्यादा नाउन है और वो अलग अलग चीजों पे अपनी पोजीशन शो करते हैं, तो उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एंड एस जो है वो हर नाउन का हिस्सा होगा। जो अपोस्ट्रोफी और एस दोनों चीजें लगेंगी, लेकिन वो हर नाउन के साथ लगेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 कार हैं और वो एक सना की और एक आयशा की है, ठीक है, तो हमने उसका पजेसिव केस कैसे बनाया है कि सनाज एंड आयशा 2 नाउन है, एक सना और एक आयशा, हर एक के साथ हमने अपोस्ट्रोफी और एस लगाया है, ठीक है, दोनों नाउन के साथ, क्योंकि वो जो कार्स हैं वो 2 हैं, ठीक है, प्लूरल है और एक सना की है और एक आयशा की है। पहले वाले केस में जो घर था वो एक घर था और वो 3 बंदों का था, लेकिन यहाँ पे 2 कार है और वो दोनों अलग अलग बंदों की है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर पजेसिव केस ऐसे बनाया कि हर नाउन के साथ हमने अपोस्ट्रोफी और एस लगाया है, ठीक है। अब हमारे पास 7 केस में ये है कि अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज विद 2 कंसेक्यूटिव नाउन, डबल नाउन। अगर हमारे पास 2 नाउन एक साथ आ जाएं तो हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफीज नहीं लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली है, उरूज फ्रेंड्स मैरिज, उरूज फ्रेंड्स मैरिज, ठीक है, मतलब कि उरूज की अगर हमें उर्दू में हम ट्रांसलेट करें तो आसानी से हमें समझ आ रहा है कि उरूज की दोस्त की शादी, ठीक है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका राइट वे लिखने का ये है कि इसका लिखने का राइट वे ये है कि मैरिज ऑफ उरूज फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे हम जब 2 नाउन एक साथ आएंगे तो, लेकिन हम एक ही नाउन के साथ यूज करेंगे और हम उसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे मैरिज ऑफ उरूज फ्रेंड। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड नाउन हो तो हम उसका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन ऐसे, जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ, जैसे मदर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसे मतलब बहुत सारे वर्ड्स का जो मिलके बना है वो कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है। अब इसका पजेसिव केस हम कैसे बनाएंगे। पजेसिव साइन इज यूज्ड लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। पजेसिव साइन सिर्फ हम जो यूज करेंगे जो लास्ट वर्ड होगा ना कंपाउंड नाउन का, जैसे इसमें लॉ है, ठीक है, तो इसके साथ यूज करेंगे, ना कि हम ऐसे मदर्स इन लॉज, ठीक है, ऐसे नहीं यूज करेंगे, ठीक है, हम इसे ऐसे यूज करेंगे, मदर इन लॉज हाउस, कि वो जो घर है वो किसका है, मदर इन लॉ का है, ठीक है। तो हम हर एक के साथ पजेसिव केस नहीं लगाएंगे, बल्कि हम जो हमारा लास्ट वर्ड होगा हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगा के पजेसिव केस बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।